ऑलराइट दोस्तों, तो ओपन सोर्स एआई मॉडल की लिस्ट में एक और नया नाम ऐड हो चुका है जिसका नाम है मिनीमैक्स M1। और ये एक चाइनीज एआई मॉडल है जो कि अपाचे 2.0 लाइसेंस के साथ आता है, जो कि बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप इस मॉडल को जैसे चाहो वैसे फाइन ट्यून करो, कस्टमाइज करो, जो चाहो वो बनाओ, जैसे मर्जी वैसे आप पैसा कमाओ, कोई अलग से परमिशन का ज़रूरत नहीं है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे मिनीमैक्स M1 को कंपेयर किया गया है क्लोज्ड वेट मॉडल्स और ओपन सोर्स मॉडल्स के साथ। और आप देख सकते हो कि मैथ्स में ये ओपन सोर्स हो चाहे क्लोज्ड हो, काफ़ी अच्छा ये compete कर रहा है दोनों ही तरह के मॉडल्स के साथ। कोडिंग में भी काफ़ी अच्छा compete कर रहा है और अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क में भी काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट ये ओपस से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा कोई फ्री या ओपन सोर्स मॉडल ढूँढ रहे हो जिसमें आपको कोडिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए चाहिए कैपेबिलिटी, तो आप मिनीमैक्स M1 कंसीडर कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सपोर्ट करता है 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो कि आपको बहुत कम मॉडल्स में मिलता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे O3 प्रो में भी 200K सपोर्ट करता है। जेमिनी मॉडल्स के अलावा किसी और मॉडल में आपको शायद ही दिखेगा। जैसे यहाँ पे है ग्रोक 3 मिनी है जिसमें आपको 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो मिल रहा है, बट इसका जो आउटपुट क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है। और मेटा का जो लामा 4 आया था उसमें था 10 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो कि बेसिकली कह सकते हैं कि फालतू है। उसमें उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला इंडस्ट्री से। बट ओवरऑल आप देख सकते हो कि कितना अच्छा है। ओपन सोर्स मॉडल में भी अब आपको 1 मिलियन टोकन सपोर्ट करने वाला मॉडल आ चुका है। एंड इट इज़ अ हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल जो कि कंबाइंड है विद लाइटनिंग अटेंशन मैकेनिज्म। जैसे कि आप जानते हो कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट में ये अलग-अलग तरह के एआई मॉडल्स होते हैं। एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, जो क्रिएटिव राइटिंग के लिए अलग होता है मॉडल, कोडिंग के लिए अलग होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अलग होता है, हिंदी के लिए अलग होगा। तो बेसिकली आप जो प्रॉम्प्ट लिखोगे उसके बेसिस पे एक स्पेसिफिक मॉडल या एक्सपर्ट एक्टिवेट होगा, जिससे क्या होता है कि पूरा मॉडल को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उससे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बहुत कम कंज्यूम होता है और आउटपुट भी काफ़ी फास्ट आता है। साथ ही साथ इसमें लाइटनिंग अटेंशन मैकेनिज्म, जो कि ये बोल रहा है कि इट इनेबल्स एफिशिएंट स्केलिंग ऑफ टेस्ट टाइम कंप्यूट। फॉर एग्जांपल, कंपेयर्ड टू DeepSeek R1, M1 consumes 25% of the flops of generation length of 100K टोकन्स। मतलब कि अगर ये 100K का कोई आउटपुट जनरेट करेगा, उसमें ये DeepSeek R1 से 25% कंप्यूटिंग पावर कंज्यूम करेगा, व्हिच मेक्स इट रियली अफोर्डेबल फॉर अस, राइट? अगर आप मिनीमैक्स M1 यूज़ करते हो अपने एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, तो आपका जो बिल्स आएगा वो बहुत कम आएगा। और अब देखो, इसमें 2 मॉडल्स आपको मिलते हैं जो कि है 40K और 80K थिंकिंग बजट के साथ। जो बेसिकली क्या करता है कि 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट का तो ये इनपुट तो ले लेगा, पर जो इसका आउटपुट होगा वो 40,000 और 80,000 के अंदर ही होगा। और आप इन दोनों ही मॉडल्स को हगिंग फेस से डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे दोनों ही मॉडल है, 80K और 40K दोनों हैं, जो कि आप इजीली फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इसको ट्राई करना, तो आप इसको ऑनलाइन मिनीमैक्स चैट पे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पूछा व्हिच मॉडल आर यू, तो यहाँ रिस्पॉन्स आ गया है मिनीमैक्स M1। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अभी मिनीमैक्स M1 ही सपोर्ट कर रहा है और इसका जो नॉलेज कट ऑफ है वो है अप टू फरवरी 2025। तो बेसिकली इसके पास काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट होगा, बट इसमें आपको सर्च और थिंकिंग फीचर दोनों ही मिलता है, जो कि आप ट्राई कर सकते हो। तो इसको मैंने यूज़ किया फॉर कोडिंग, लाइक आई जनरेटेड अ लैंडिंग पेज, और इसका मैंने प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पे कि क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर अ बिजनेस दैट प्रोवाइड्स सप्लाई चेन सर्विसेज फॉर मैसेंजर पिजन्स। ओके, तो इसने लगभग 35 सेकंड सोचा और फिर मुझे ये कोड आउटपुट दिया है। ये काफ़ी स्लो आउटपुट देता है, मैं बोल रहा हूँ, और शायद इसलिए क्योंकि इनका जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है वो कम हो सकता है। और जैसे यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे इन लोग कि ये काफ़ी फास्ट आउटपुट देता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस करने को, ठीक है? तो और ऊपर से यहाँ पे आप इसको कोड को प्रीव्यू भी नहीं कर सकते। तो मिनीमैक्स चैट काफ़ी बेसिक इंटरफेस देता है। सो बेसिकली आप इस टूल को, इस चैट को यूज़ कर सकते हो टू
टेस्ट दिस मॉडल, बट अगर आप इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से ऐप्स बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो इसको पहले हम डिसेबल करते हैं थिंकिंग वाला, और हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट सर्च वाला जो स्मार्ट सर्च जो बोल रहा है इसको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कितना प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, गिव मी लेटेस्ट अपडेट्स ऑन ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो लेट्स सी कितना रिसेंट इन्फॉर्मेशन हमें देता है ये। तो अब ये रीड कर रहा है और इसने 30 रेफरेंसेस इसने लिया, काफ़ी फास्ट इसने मतलब सर्च कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पूरे रेफरेंस आर्टिकल्स आ गए हैं जो कि मुझे काफ़ी अपडेटेड रिसेंट वंस लग रहे हैं। और यहाँ पे बोला है एस्केलेशन ऑफ स्ट्राइक्स, द कॉन्फ्लिक्ट एंटर्ड इट्स 11th डे ऑन मंडे विद बोथ ईरान एंड इजराइल कंटिन्यू टू ट्रेड स्ट्राइक्स, फिर यूएस इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे आ चुका है। तो काफ़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे दिया है। लेट्स ट्राई अनदर वन। और जैसे कि हमने डीपसीक R1 में देखा था कि चाइनीज़ क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसर्ड होता है। सो लेट्स सी कि ये वाला भी सेंसर्ड है या नहीं। तो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट शी जिनपिंग। ओके, सो लेट्स सी कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं। ओके, तो इसका तो इसने रिस्पॉन्स दे दिया कि शी जिनपिंग इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और डीपसीक तो मतलब शी जिनपिंग का नाम सुनते ही बोल रहा था कि ना ना मुझसे मत बात करो इसके बारे में, ठीक है। बट यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स दे दिया है। नाउ लेट्स आस्क इट अबाउट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखते हैं क्या बताता है इसके बारे में। Arunachal Pradesh is a state located in northeastern part of India. Here are some key details about the state. तो यहाँ पे पूरा ये बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही एक स्टेट है। यहाँ पे अलग से कुछ नहीं बता रहा है कि चाइनीज़ है, क्लेम कुछ भी नहीं बता रहा है इसमें, ठीक है, जो कि काफ़ी सही है। डीपसीक R1 काफ़ी ज़्यादा सेंसर था और मिनीमैक्स M1 मुझे नहीं दिख रहा है कुछ इस तरह का सेंसरशिप इसमें। सो आई थिंक इट्स गुड टू गो। अगर आप चाहते हो इस मॉडल को यूज़ करना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसमें देखते हैं हम थिंकिंग वाला फीचर में क्या-क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसका बेसिक से क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, नेम अ कंट्री हुज़ नेम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम लेटर एंड हैज़ मोर वोवेल्स देन कॉन्सोनेंट्स। अगर आप हमारा चैनल बहुत पहले से फॉलो करते आए हैं तो आपने देखा होगा कि कई मॉडल्स इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाते हैं। सो लेट्स सी कि M1 पास होता है या फेल होता है। Okay, so let's see. The user wants a country name that starts and ends with the same letter and has more vowels than consonants. First I need to think of a country name that starts and ends with the same letter. ठीक है, तो इसका जो थिंकिंग प्रोसीजर है जो दिखा रहा है यहाँ पे वो काफ़ी मतलब नेचुरल लैंग्वेज में दिख रहा है। कैसे सोचता है एक इंसान, ज़्यादा फाइन ट्यून्ड नहीं दिखा रहा है जैसे कि ओपन एआई के जो मॉडल्स है उसमें दिखाता है। काफ़ी बस बुलेट पॉइंट दिखाता है कि हाँ मुझे ये सोचना है, बट यहाँ पे एक एक वर्ड दिखा रहा है। वेट, लेट्स कंफर्म द स्पेलिंग। ऑस्ट्रिया स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए वोवेल्स, ए फॉर वोवेल्स, ठीक है। काफ़ी सही अप्रोच मुझे यहाँ पे दिखता है। तो डीपसीक R1 का भी कुछ इसी तरह का अप्रोच था कि जो थिंकिंग जो दिखाता है उसमें काफ़ी क्लियर कि किस तरीके से मॉडल सोच रहा है, वो बाय वर्ड पूरा दिखाता है हमें। सो लेट्स सी कि इसका फाइनल आउटपुट क्या आता है। ओके, सो वी हैव द आंसर अल्बानिया, जो कि सही है, बट मुझे लगता है कि मिनीमैक्स M1 को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। देखो इसने पूरा ए टू जेड तक हर कंट्री को इसने वेरीफाई किया, उसके बाद देख लिया कि ये कंट्री सही है, उसके बाद भी इसको डाउट हो रहा है, उसके बाद भी इसे पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा सोचता है। अब देखो इसने 372 सेकंड सोचा जस्ट टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा सोचना चाहिए इसको? मतलब आई डोंट थिंक इट शुड बी थिंकिंग सो मच, राइट? तो ये है आपका मिनी मैक्स M1, जो कि बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। और अब आपकी बारी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। ये गिटहब पेज है इसका, हगिंग फेस का भी दे दूंगा लिंक, और चैट का भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो गो हैड ट्राई इट, और आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है मिनी मैक्स M1 कितना अच्छा और जो कंप्यूटर है उससे कितना बेहतर परफॉर्म करता है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।